सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, प्रधानाचार्य श्री केएचडी इंटर कॉलेज महावन मथुरा, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं के अंतर्गत आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस कक्षा में कक्षा 11 के अंतर्गत संस्कृत विषय में चंद्रापीड़ कथा, जो कि गद्य खंड के अंतर्गत आता है, इस चंद्रापीड़ कथा के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम इस अध्ययन का करने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के विषय में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा इस अध्ययन को करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य संस्कृत गद्य विद्या का परिचय प्राप्त करना। दूसरा है गद्यांशों के स्वयं शब्दार्थ, हिंदी व्याख्या एवं प्रश्न बनाने की क्षमता का विकास इस अध्ययन के माध्यम से होगा। तीसरा हमारा उद्देश्य गद्यांशों के आदर्श वाचन के द्वारा संस्कृत अध्ययन के प्रति आप लोगों में रुचि उत्पन्न हो, यह हमारा प्रयास रहेगा। और चौथा हमारा उद्देश्य है आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में किस प्रकार से आप तैयारी करें, किस प्रश्न को कितने अंक मिला है, कितने अंक का प्रश्न होता है, ये सब जानकारी के साथ साथ आप अपनी तैयारी करें, यह भी हमारा उद्देश्य है। तो बच्चों, व्याख्यान परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम पुनरावलोकन करेंगे। पुनरावलोकन के पश्चात गद्यांश संख्या 31 और 32 इन दो गद्यांशों का वाचन करेंगे। तत्पश्चात हम काठिन्य निवारण करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गद्यांश संख्या 31 और 32 की हिंदी व्याख्या। तत्पश्चात इन दोनों गद्यांशों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखेंगे। तत्पश्चात संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे और अंत में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से यह आज का जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान का एक संक्षिप्त सा परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। अब बच्चों, पुनरावलोकन एक बार देख लेते हैं। पुनरावलोकन बच्चों इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब तक हम पहला पढ़ा हुआ हमारा संबद्ध नहीं होगा आज के व्याख्यान से, तो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जल्दी से एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले प्रारंभ किया था आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, यहाँ से इस गद्यांश से हमने प्रारंभ किया और हम अब तक गीत समाप्ति अवसरम प्रतीक्षमाणः तस्थौ यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, इसकी कहानी संक्षेप में एक बार देख लेते हैं। तो राजा शूद्र की राजसभा में चांडाल कन्या के द्वारा एक तोता लाया जाता है। राजा के द्वारा उस तोते के विषय में जानने का आग्रह किया जाता है। तोता अपने विषय में बताता है कि वह विंध्याटवी में पंपा नामक सरोवर के निकट सेमल के एक वृक्ष पर अपने परिवार सहित रहता था। एक दिन अचानक वहां एक भील सेना आती है और उस भील सेना में से सेना के चले जाने के बाद एक वृद्ध सैनिक रुक जाता है और वह सभी तोतों को मार मार कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन किसी प्रकार से वैशंपायन अपने प्राण बचा लेता है। तो वैशंपायन जब मरणासन अवस्था में होता है, उसी समय जाबाली मुनि के पुत्र हारित उस वैशंपायन के प्राणों की रक्षा करते हुए उसको अपने साथ आश्रम में ले आते हैं। और जाबाली मुनि के द्वारा जब तोते को देखा जाता है तो उसके विषय में बताना प्रारंभ किया जाता है कि उज्जैनी में राजा तारापीड़ निसंतान जो होते हैं, उन तारापीड़ की विलासवती नामक पत्नी से बहुत समय के पश्चात एक चंद्रापीड़ नामक पुत्र उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ ही सुकनास जो उनका मंत्री होता है, उनकी पत्नी मनोरमा होती है और मनोरमा के भी एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है पुंडरीक। तो बाद में जब युवावस्था प्राप्त होते हैं तो चंद्रापीड़ की सेवा में कुलूतराज की पुत्री पत्रलेखा और इंद्रायण नामक घोड़े को नियुक्त किया जाता है। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक के बाद दिग्विजय के प्रसंग में चंद्रापीड़ किरातों की भूमि सुवर्णपुर पहुंचता है। वहां पर सेना के विश्राम के लिए कुछ दिन रुक जाता है। चंद्रापीड़ का किन्नर युगल का पीछा किया जाता है। चंद्रापीड़ का अच्छोत नामक सरोवर पे पहुंचना होता है। अच्छोत सरोवर पर विश्राम करना और महाश्वेता के गीत को सुनना। यहाँ तक की कहानी बच्चों हम लोगों ने अब तक पढ़ी है। तो बच्चों, इस नवीन अध्याय में हम एक नया गद्यांश ले रहे हैं। सबसे पहले इस गद्यांश का हम वाचन करेंगे, तत्पश्चात इस गद्यांश के काठिन्य निवारण करेंगे।
और काठिन्य निवारण करने के उपरांत इस गद्यांश की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे और उसके पश्चात इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इस गद्यांश का हम वाचन करते हैं। तो आइए देखते हैं वाचन इसका। अथ गीतावसाने मूकीभूत वीणा सा कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत्य कृतहर प्रणामा परिवृत्य चंद्रापीडम आबभाषे। स्वागतम अतिथये कथम इमां भूमिम अनुप्राप्तो महाभाग उत्थाय आगम्य ताम अनुभूयताम अतिथि सत्कारः इति। एवं उक्तस्तु तया संभाषण मात्रेणैव अनुग्रहीतम् आत्मानं मन्यमानः उत्थाय भक्त्या कृत प्रणामः भगवती यथाज्ञापयसि इत्यभिधाय शिष्य इव तां व्रजन्तीम् अनुप्रवाज। तो बच्चों, इस प्रकार से इस गद्यांश का हमने वाचन किया। अब इसका काठिन्य निवारण देखते हैं। कुछ कठिन शब्द इस गद्यांश के जो हमने लिए हैं वह इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं काठिन्य निवारण। तो देखिए, काठिन्य निवारण के अंतर्गत सबसे पहला शब्द है मूकीभूत वीणा। वीणा वादन के रुक जाने पर। प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके अर्थात परिक्रमा करके। आबभाषे, बोली। संभाषण मात्रेणैव, केवल बोलने से ही। व्रजंतीम, जाती हुई। तो बच्चों, ये है कुछ शब्दों का हमने यहाँ पे काठिन्य निवारण किया। तो बच्चों, अब इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद या हिंदी व्याख्या हम करते हैं। हिंदी व्याख्या के अंतर्गत मैं कुछ शब्दों के अर्थ आपको बीच में बताता चलूंगा, तो उनको भी ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। तो आइए करते हैं इसकी हिंदी व्याख्या। अथ, देखिए अथ अव्यय का प्रयोग होता है वहां पर जहां कोई कथा पहले से चल रही होती है, उसके बाद या उसके पश्चात हमको बोलना होता है। तो अथ, अथ गीतावसाने, यानी गीत के समाप्त हो जाने पर। तो गीत के समाप्त हो जाने पर। और मूकीभूत वीणा, वीणा के शांत हो जाने पर। मूकीभूत माने शांत हो जाने पर। सा कन्यका, उस कन्यका ने, उस कन्या ने। तो कन्या कौन है यहाँ पे? महाश्वेता। तो उस कन्या ने समुत्थाय अर्थात उठकर, प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके यानी परिक्रमा करके, कृतहर प्रणामा। कृतहर प्रणामा, हर बोलते हैं शंकर जी को, भगवान शंकर को। तो कृतहर प्रणामा यानी भगवान शंकर को प्रणाम करके, परिवृत्य चंद्रापीडम आबभाषे, घूमकर। परिवृत्त का अर्थ होगा यहाँ पे घूमकर। चंद्रापीडम आबभाषे, वह चंद्रापीड से बोली। यानी महाश्वेता ने भगवान शंकर को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के उपरांत वह चंद्रापीड से बोली है। तो क्या बोली है? देखिए, स्वागतम अतिथये, हे अतिथि आपका स्वागत है। कथम इमां भूमिम अनुप्राप्तो महाभाग, हे महाभाग आप इस भूमि में या इस प्रदेश में कैसे आए हैं, किस कारण से आए हैं। यानी कथम इमां भूमिम अनुप्राप्तो महाभाग, यानी हे महोदय आप इस प्रदेश में, इस स्थान पर किस कारण से आए हैं या कैसे आए हैं। ये महाश्वेता ने, उस कन्या ने पूछा है चंद्रापीड से। उत्थाय आगम्यताम, उठिए और आइए। अनुभूयताम अतिथि सत्कारः इति, और अतिथि सत्कार को स्वीकार कीजिए। मेरे द्वारा जो अतिथि सत्कार आपका किया जा रहा है उस अतिथि सत्कार को आप स्वीकार करें। एवं उक्तस्तु, ऐसा कहने पर, तया संभाषण मात्रेणैव अनुग्रहीतम आत्मानं मन्यमानः,
उस तया माने उस कन्या, उस कन्या जो महाश्वेता है, उस महाश्वेता के संभाषण मात्रेण, बोलने मात्र से ही या बातचीत करने मात्र से ही अनुग्रहीतम आत्मानम, अपने आप को अनुग्रहित मानकर वह चंद्रापीड़ उत्थाय, उठकर भक्त्या कृत प्रणाम, भक्ति पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक उसने कृत प्रणाम करके भगवती यथा आज्ञापयसी, हे देवी आप जैसी आज्ञा दे रही हैं इत्याभिधाय, ऐसा कहकर शिष्य एवं, जिस प्रकार से शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसी प्रकार से वह चंद्रापीड़ उस कन्या महाश्वेता के ताम्रजंतीम अनुब्रवाज, उस जाती हुई कन्या महाश्वेता के पीछे पीछे चल दिया है। तो बच्चों इस प्रकार से इस गद्यांश की हमने यह हिंदी व्याख्या देखी। अब इस गद्यांश पर व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से बनेगी वह देखते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहला हमने शब्द लिया गीतावसाने, गीत अवसाने, इसका विच्छेद किया हमने, तो गीत धन अवसाने यह विच्छेद हुआ। तो यहाँ पर दीर्घ संधि के कारण गीत और अवसान मिलकर गीतावसान शब्द बना। मूकी भूत वीणा, मूकी भूता वीणा यस्याह सा, ये बहुब्रीहि समास का विग्रह यहाँ पर हुआ। समुत्थाय, सम और उत उपसर्ग दोनों यहाँ पर हैं। इसके पश्चात स्था धातु है और तत्पश्चात ल्य प्रत्यय से समुत्थाय शब्द बनता है। संभाषण मात्रेण एव, संभाषण मात्रेण धन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, यहाँ आ के आगे ए आ रहा है और दोनों मिलकर आई हो गया है, तो वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है। यथा आज्ञापयसी, यथा आज्ञापयसी, यहाँ पर दीर्घ संधि है, था में बढ़ा आ रहा है, इसके आगे आ रहा है, दोनों मिलकर बढ़ा हो गए हैं, तो यथा आज्ञापयसी ये होगा। इत्याभिधाय, इति अभिधाय, यहाँ पर इति त में छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसके आगे आ रहा है, ई के आगे असमान स्वर आ रहा है, इस कारण से इको यणची सूत्र से यहाँ पर क्या हुआ है, ई को य हो गया और ये शब्द इस प्रकार से इत्याभिधाय शब्द बन गया। तो बच्चों अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है गीतावसाने मूकी भूत वीणा का उत्थिता। इसका उत्तर बनेगा गीतावसाने मूकी भूत वीणा सा कन्यका महाश्वेता उत्थिता। सा कन्यका कम आबभाषे, तो इसका उत्तर बनेगा सा कन्यका चंद्रापीडम आबभाषे। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रापीडा कीदृशा एव ताम प्रजंतीम अनुप्रभाज, तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडा शिष्य एव ताम प्रजंतीम अनुप्रभाज। चौथा प्रश्न देखिए, चंद्रापीडा महाश्वेताम किम अवदत, तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडा महाश्वेताम भगवती यथाज्ञापयसी इति अवदत। तो बच्चों इस प्रकार से ये 31 नंबर गद्यांश यहाँ समाप्त होता है हमारा। हमने इस गद्यांश के अंतर्गत इस गद्यांश से संबंधित काठिन्य निवारण, इस गद्यांश पे व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस गद्यांश की हिंदी व्याख्या और इस गद्यांश पर आधारित संभावित प्रश्नोत्तर पढ़े। तो बच्चों अब इस आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम दूसरा गद्यांश एक लेते हैं और इस दूसरे 32 नंबर गद्यांश का सर्वप्रथम हम वाचन करेंगे। पश्चात इस गद्यांश पर कुछ काठिन्य निवारण करेंगे, उसके पश्चात व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे और तत्पश्चात कुछ संभावित प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसका वाचन। पद शब्द मात्रमेव गत्वा निरंतरै तमालतरुभिः अंधकारित पुरोभागम अंतः स्थापित मणिकमंडलो मंडलाम एकांतवलंबित योग पट्टिकाम विशाखिका शिखर निबद्धेन नारिकेल फल वलकलमयेन उपानद्युगेन उपेताम वलकल शयनीय
सनाथैक देशाम शंखमयीन भिक्षाकलापेन अधिष्ठिताम सन्निहित भस्मालाबुकाम गुहाम अद्राक्षित तस्याश्च द्वारी शिलातले समुपविष्टः वलकल शयन शिरो भाग विन्यस्त वीणया तया विरचिताम अतिथि सपर्याम सपृश्यम प्रति जग्राह कृतातिथ्यया तया द्वितीय शिलातलोपविष्टया क्रमेण परिपृष्टः दिग्विजयादारभ्य किन्नर मिथुनानुसरण प्रसंगेन आगमनम आत्मनः सर्वम आचचक्षे। तो बच्चों, इस प्रकार से इस गद्यांश का हमने वाचन किया। अब इस गद्यांश पर काठिन्य निवारण हम देखते हैं कि कठिन शब्दों के कुछ अर्थ किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित काठिन्य निवारण कुछ इस प्रकार है। पद शत मात्रम, केवल 100 कदम। अंधकारित पुरोभागम, इसका अर्थ होगा जिसके सामने का भाग अंधकार से भरा है। विशाखिका शिखर निबद्धेन, लोहे की खूंटी में बंधी हुई। उपानद्युगेन, एक जोड़ी जूते से। अतिथि सपर्याम, अर्थात अतिथि की पूजा। आचचक्षे यानी बताया। तो बच्चों, यह कुछ शब्दों का हमने यहाँ काठिन्य निवारण किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से अब इस 32 नंबर जो गद्यांश है आज का, इस 32 नंबर गद्यांश की हिंदी व्याख्या किस प्रकार से होगी वह देखते हैं। तो देखिए, पद शत मात्रमिव गत्वा। पद का मतलब है कदम और शत का मतलब 100। तो मात्र 100 कदम चलने पर ही, यानी चंद्रापीड़ महाश्वेता, पिछले गद्यांश में हमने पढ़ा था कि चंद्रापीड़ महाश्वेता के पीछे पीछे शिष्य के समान चल दिया, क्योंकि महाश्वेता ने उससे अतिथि सत्कार स्वीकार करने के लिए निवेदन किया था। तो अब जब महाश्वेता के साथ आया है चंद्रापीड़, तो पद शत मात्रमिव गत्वा, माने 100 कदम मात्र चलने पर ही। निरंतरई तमाल तरुभी अंधकारित पुरो भागम। निरंतरई का अर्थ यहाँ पे घने। घने तमाल तरुभी, तमाल के, तरुभी माने वृक्ष, तमाल के वृक्षों के द्वारा अंधकारित पुरो भागम। अंधकारित माने अंधकार से युक्त, पुरो माने सामने का भाग, अंधकार से युक्त सामने का भाग जिसका है ऐसा। ये सब बच्चों देखेंगे, यह सब जो विशेषण है, ये सब विशेषण यहाँ गुहाम के हैं। तो ये गुफा का वर्णन आ रहा है, गुफा के विषय में यह सब वर्णन किया गया है। तो सब में यहाँ पर गुफा के विशेषण के कारण द्वितीय व्यक्ति और एक वचन लगेगा यहाँ विशेषणों में, क्योंकि संस्कृत में ही परंपरा है कि जो विशेष्य में विभक्ति वचन होता है वही उसके विशेषण में भी विभक्ति वचन हुआ करता है। तो यहाँ पर विशेष है गुहा, तो गुहा में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इस कारण से इसके जितने भी विशेषण हैं उन सभी विशेषणों में द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया गया है। तो देखिए, अंतः स्थापित मणि कमंडलु मंडलाम, जिसके अंदर मणियों के कमंडल रखे हुए थे, जिसके अंदर यानी गुफा के अंदर। एकांतावलंबित योग पट्टिकाम, एक तरफ उसके योग की पट्टिका लटक रही थी। विशाखिका शिखर निबद्धेन नारिकेल फल वलकल मयीन। विशाखिका बोलते हैं लोहे की जो खूंटी होती है उसको विशाखिका बोला जाता है। तो विशाखिका शिखर माने एक तरफ उस गुफा के जो खूंटी थी लोहे की, उस खूंटी पर लटके हुए थे क्या? नारिकेल फल वलकल मयीन। नारियल के फल जो होता है उसके वलकल यानी छाल, नारियल के फल की छाल यानी नारियल के फल के जो जटाएं होती हैं उन जटाओं से बने हुए
उपानत युगेन। उपानत युगेन का अर्थ है यहाँ पे, उपानत का अर्थ होता है जूते और युगेन माने उनका जोड़ा, यानी एक जोड़ी जिसमें जूते रखे हुए थे, लटक रहे थे किस पर, खूंटी पर। तो ऐसी उपेताम, ऐसे उससे युक्त। वलकल शयनीय सनाथई के देशाम, और एक तरफ उस पर वलकल शयनीय माने वलकल के शयन करने के बिस्तर जिसमें रखे हुए थे ऐसे। शंखमयीन भिक्षा कलापेन, शंखमय, शंख का जिसमें भिक्षा कलापेन, भिक्षा का पात्र रखा हुआ था, ऐसी अधिष्ठिताम, इससे युक्त। सन्निहित भस्मालाभुकाम माने एक तरफ उसमें क्या था, भस्म की तुम्बी रखी हुई थी, ऐसी गुहाम अद्राक्षित, ऐसी उस गुफा को चंद्रापीड़ ने उस महाश्वेता के साथ आने के उपरांत देखा। तस्याश्च द्वारी, और उसके दरवाजे पर शिलातले समुपविष्ट, एक शिलातल यानी पत्थर पर, समुपविष्ट माने बैठने पर, वलकल शयन सिरो भाग विन्यस्त, वलकल शयन, वलकल शयन माने वलकल के जो बिस्तर हैं उन बिस्तरों के शिरोभाग, उसके किनारे पर, विन्यस्त वीणया माने वीणा को रख देने पर, तया विरचिताम अतिथि सपर्याम सप्रश्यम प्रति जग्राह, उसके द्वारा रची गई या प्रदान की गई अतिथि की सपर्या माने अति सत्कार को या अति पूजा को, सप्रश्यम प्रति जग्राह, उसने चंद्रापीड़ ने विनय पूर्वक या प्रेम पूर्वक या श्रद्धा के साथ प्रतिजग्राह माने ग्रहण किया। कृतातिथ्यया तया द्वितीय शिला तलोपविष्टया क्रमेण परिपृष्ठ। कृतातिथ्या तया इसका अर्थ होगा अतिथि सत्कार करने वाली उसके द्वारा, द्वितीय शिला तलोपविष्टया दूसरे शिला या पत्थर पर बैठकर, क्रमेण परिपृष्ठ क्रम से पूछने पर, बातचीत के क्रम में पूछने पर, दिग्विजयाद आरभ्य, दिग्विजय से आरंभ करके, जब उस महाश्वेता ने चंद्रापीड़ से उसका आने का कारण, उसके विषय में पूछा है, तो चंद्रापीड़ ने दिग्विजय से प्रारंभ करके अपने विषय में, और किन्नर मिथुनानुसरण प्रसंगेन, किन्नर के जो जोड़ा था, किन्नर मिथुन का जो किन्नर मिथुन था, उस किन्नर मिथुन का अनुसरण करने के प्रसंग से, आगमनम आत्मनः, आत्मनः आगमनम, अपने आने का, सर्वम आचचक्षे, अपने आने का सारा वृत्तांत उस महाश्वेता को सुना दिया है। तो बच्चों इस प्रकार से इस गद्यांश की यह हिंदी व्याख्या हमने की है। अब इस गद्यांश पर व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से बनेगी वह हम देखते हैं। देखिए, अंधकारित पुरोभागम यानी अंधकारित पुरोभाग यस्या सा ता, ये यहाँ पर इसकी हमने विच्छेद किया और विग्रह किया। यह विग्रह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। गत्वा, गम धातु में कत्वा प्रत्यय रखकर गत्वा शब्द बना है। गुहाम, गुहा शब्द से द्वितीय व्यक्ति एक वचन में गुहाम शब्द बना है। विरचिताम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में विरचिताम शब्द युक्त प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय शिला तलोपविष्टया, द्वितीय शिला तले उपविष्टा या तया, इस प्रकार से यह बहुव्रीहि समास का ये भी उदाहरण हुआ। अब बच्चों इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर किस प्रकार से हैं ये देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इस पर बनेगा, चंद्रापीडः पद शत मात्रमेव गत्वा किम अद्राक्षीत। तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडः पद शत मात्रमेव गत्वा गुहाम अद्राक्षीत। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, चंद्रापीडः कुत्र समुपविष्टः, अर्थात इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडः गुहाया द्वारी शिलातले समुपविष्टः। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, चंद्रापीडः
अतिथि सपर्याम कथम प्रतिजग्राह। इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडः अतिथि सपर्याम सपृश्यम प्रतिजग्राह। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रापीडा केन आत्मनः आगमनम सर्वम आचचक्षे। तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडा दिग्विजयादारभ्य किन्नर मिथुनानुसरण प्रसंगेन आत्मनः आगमनम सर्वम आचचक्षे। इस प्रकार से बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न हमने देखे हैं। आप स्वयं भी प्रश्न बनाइए, उनका अभ्यास करिए। जितना आप अभ्यास करेंगे वह आपके लिए लाभदायक बन रहेगा। छोटे छोटे प्रश्न बना लीजिए, छोटे छोटे किसी पंक्ति पर प्रश्न बनाइए, किसी शब्द को लेकर प्रश्न बनाइए, उस पर उसका उत्तर दीजिए। तो आप और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों अब इन गद्यांशों पर आधारित अभ्यास कार्य को हम करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहला हमारा प्रश्न है, गद्यांश का आदर्श वाचन करके कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए आप लोग। दूसरा हमारा प्रश्न है, चंद्रापीड कथा का सारांश अपने शब्दों में आप लिखें। तीसरा प्रश्न है, चंद्रापीड के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, इनको लिखिए आप अपने शब्दों में। जो अब तक आपने चंद्रापीड कथा पढ़ी है या जो भी कथा चंद्रापीड कथा के अंतर्गत आती है, उस कथा को हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में आप अपने शब्दों में लिखिए। और चौथा प्रश्न है, संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। गद्यांशों पर आधारित जो संबंधित प्रश्न हैं, उन संबंधित प्रश्नों का अभ्यास आप अपने उत्तर पुस्तिका में करिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस चंद्रापीड कथा के गद्य खंड के अंतर्गत भाग 1 से लेकर भाग 4 तक गद्यांश संख्या 25 से प्रारंभ करके और गद्यांश संख्या 32 तक हमने पढ़ा है। अब पढ़ने के उपरांत बच्चों यह पढ़ना सार्थक तभी होगा जब आप इस पढ़े हुए का अभ्यास करेंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो अगर अभ्यास हम करेंगे बार बार, तो जब अभ्यास करने से पत्थर पर भी निशान हो सकता है, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो व्यक्ति भी अगर अभ्यास बार बार करता है तो निश्चित रूप से वह सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। और विद्यार्थी के विषय में तो कहा गया है कि अलसस्य तो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी नाम सुखम, यानी आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास आलस्य कहाँ। इसलिए आलस्य को छोड़िए और निरंतर अपने अभ्यास में लगिए, क्योंकि इस वर्तमान समय में इस समय आपकी कक्षाएं विधिवत नहीं चल पा रही हैं। इस कारण से हमारी सरकार ने, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, हमारे अध्यापकों ने बड़े ही परिश्रम से यह आपके पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने के उपरांत इनका लाभ तभी मिलेगा जब आप इनको पूर्ण मनोयोग से आत्मसात करेंगे, इनको देखेंगे। बार बार देखिए, विभाग के YouTube चैनल है, उस YouTube पर जाकर आप देखिए। दीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, विभाग का YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस YouTube चैनल पर बार बार आप इन अपने अध्ययन से संबंधित वीडियोओं को देखिए। क्योंकि इस समय कोरोना समय में आपकी कक्षाएं जब नहीं चल पा रही हैं, तो आपका कोई शंका होगी, उन शंकाओं के समाधान के लिए भी आपके अध्यापक, आपके विषय अध्यापक, आपके विद्यालय के अध्यापक प्रस्तुत हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, फोन पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनसे संपर्क करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, लेकिन इन सब के लिए एक ही चीज़ आवश्यक है, वह आपकी जागरूकता। जितने आप जागरूक रहेंगे, जितने आप सक्षम होंगे, उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस कोरोना को हम मात दे पाएंगे अपने अध्ययन के द्वारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर संजय शर्मा आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम।